नमस्कार, आप देख रहे हैं गेम्स ऑफ गद्दी। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से है। उत्तराखंड चुनाव पर आज की सबसे बड़ी खबर आई है दिल्ली से। अब ये साफ हो गया है कि कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत के ही नेतृत्व में राज्य में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, यानी कि चुनाव में नेतृत्व हरीश रावत का ही होगा। हालांकि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। करीब 2 दिन से चल रहे विवाद का दिल्ली में अंत हो गया है और हरीश रावत जबरदस्त तरीके से ताकतवर बनकर उभरे हैं। कैंपेन कमेटी कैसे अपना काम करेगी, उत्तराखंड में कैसे कैंपेनिंग होगी, कैसे चुनाव प्रचार किया जाएगा, ये सारे फैसले अब हरीश रावत के ही नेतृत्व में लिए जाएंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये तय हो गया है कि हरीश रावत ही ये तय करेंगे कि कैसे चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड का सर आपकी नाराजगी तो क्या दूर हो गई, जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है? देखिए, हमने कहा ना, हमारी जिंदगी केवल इतना है कि कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस की गीत गाए जा। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाई जाए। लेकिन रावत साहब, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि आप कैंपेन कमेटी के चीफ के साथ साथ आपके नेतृत्व चुनाव लड़ जाएगा, इसका मतलब कि चेहरा भी आप ही होंगे? मैं जितना अध्यक्ष जी ने कह दिया, यदि उससे मैं आगे कुछ जोड़ूंगा तो इसका मतलब मैं अनुशासनहीनता करूंगा। और वो उन्होंने सामूहिक रूप से जो तय किया गया है, जिस पर राहुल जी की मोहर लगी है, वो घोषित किया। एक आखिरी सवाल है रावत साहब, जिस तरह ट्वीट किया था, आखिर मगरमच्छ इशारा किसकी तरफ कर रहे थे सर आप? मैंने कहा सत्ता के मगरमच्छ। तो सत्ता कौन है आप जानते हैं, उनके मगरमच्छों को भी आप पहचानते हैं। CBI, IB, क्या कहते हैं उसको, ED, ये सब हैं जिनको पूरा देश पहचानता है। तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि हरीश रावत उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस के चेहरे होंगे। यूं तो हरदा को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन काफी पहले ही बना दिया गया था, लेकिन अब आला कमान ने साफ कर दिया है कि हरीश रावत ही कैंपेनिंग के फैसले को लेने वाले हैं और इस पर हर गुट के नेता एकजुट नजर आ रहे हैं। करीब 3 दिन तक चले कांग्रेस के विवाद का पटाक्षेप हो गया। दिल्ली दरबार में दून की कलह का अंत हुआ। आलाकमान ने एक लाइन का फैसला दिया। हरीश रावत कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं और वही उत्तराखंड में पार्टी के चुनाव को भी लीड करेंगे। हरदा जो चाहते थे उस पर आलाकमान से मोहर भी लगवा ली और ये भी दिखा दिया कि उनकी उम्र भले ही हो गई, लेकिन वो सियासी खेल में अब भी मजे हुए खिलाड़ी हैं। हरीश रावत के समर्थन में वो सारे लोग भी बोलने लगे जिन्हें कल तक हरीश रावत के विरोधी गुट का कहा जा रहा था। कांग्रेस एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी। छोटी मोटी कुछ बातें होती हैं, जब काम करना होता है तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें सामने आती हैं और वो बैठते हैं तो सब सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। एक बात स्पष्ट है कि माननीय हरीश रावत जी जो हमारे सीनियर नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम ये जो कैंपेन है उसको जारी रखेंगे और एक मजबूत कैंपेन हम सभी के सहयोग से इसमें उत्तराखंड के अंदर लेके जाएंगे और जीत सुनिश्चित करेंगे। और हम बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व से जब वार्ता हुई, वार्ता के बाद जो है ये निर्णय लिया गया, क्योंकि वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे और 2022 में जब हम सरकार बनाने की बात होगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा तो किसको ये जिम्मेदारी सौंपेगी। कांग्रेस की कैंपेनिंग में हरीश रावत को ताकत मिलने का साफ मतलब है कि अब टिकट बंटवारे से लेकर राज्य के संगठन तक पर हरीश रावत का सीधा प्रभाव दिखेगा। चुनाव प्रचार कैसे आगे बढ़ेगा ये भी हरीश रावत ही तय करेंगे। हरदा कैंप के प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर केंद्र से पहुंचे कांग्रेस नेता, सभी का यही कहना है कि अब हरीश रावत को मजबूत करना है, उनके पीछे खड़े होना है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम सब सहयोग करते हुए उनके नेतृत्व में इलेक्शन में जाएंगे। ये तय हुआ, ये क्लियर हो गया कि चुनाव प्रचार और चुनाव कैंपेन का पूरा फेस, पूरा दारोमदार हमारे हरीश रावत जी हैं। एक लंबी बैठक हुई सभी के साथ और राहुल जी के निर्देश पर अब सभी लोग अपने अपने कामों में लगेंगे और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होने के नाते इस पूरे कैंपेन को हरीश रावत जी लीड करेंगे और सब लोग मिलकर उनका सहयोग करेंगे।
कांग्रेस में गुटबाजी नई नहीं है, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले हरीश रावत जैसे बड़े नेता की नाराजगी का जोखिम कांग्रेस उठाना नहीं चाहती थी। इसीलिए 2 घंटे में विवाद का अंत कर दिया गया। हरीश रावत को जबरदस्त ताकतवर भी बना दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब कांग्रेस के सारे विवाद हल हो गए और क्या अब चुनाव तक कांग्रेस में कलह नहीं होगी, क्योंकि आलाकमान अब वोटिंग तक कोई विवाद नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस विवाद के बीच एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि कांग्रेस के अंतर्कलह पर एक तरीके से पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रमुख हरीश रावत की बातें मान ली गई हैं। इसका मतलब क्या है वो भी हम आपको समझाते हैं। उत्तराखंड में आज जो कुछ चल रहा है उसके बाद जो आलाकमान की तरफ से बातें मानी गई हैं, उसके जो संदेश आए आप समझिए। चुनाव कैंपेन में हरीश रावत को अपर हैंड मिल गया है, इसका एक सीधा मतलब यह है। दूसरी बड़ी बात क्या निकली है, सुलह का जो फॉर्मूला है उसका यह है कि हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस का चेहरा होंगे फिलहाल अभी कैंपेन कमेटी के लिए। जीत की उम्मीद से मिलेगा टिकट, ये कहा है प्रीतम सिंह ने। प्रीतम की तरफ से यह बात कही गई है कि जिसकी जीत की उम्मीद होगी टिकट उसी को मिलेगा। सीएम कैंडिडेट राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। प्रीतम सिंह ने यह बात भी मीडिया से बात करते हुए कह दी है कि जीत के बाद यह तय होगा कि कौन चेहरा बनेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी यह तय माना जा रहा है, लेकिन सीएम कौन होगा यह बाद में तय होगा जो हमारी जीत हो जाएगी। रावत की अगुवाई में उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पहले ही चूंकि उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया था, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उनकी अगुवाई में ही फिलहाल चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर प्रीतम सिंह ने कहा है कि उम्मीदवार की जीत की कितनी उम्मीद है इसको ध्यान में रखकर ही टिकट दिए जाएंगे। सीएम कैंडिडेट कौन होगा इस पर प्रीतम सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है और वही तय करेगा। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हर हाल में बनेगी। इससे पहले उत्तराखंड के अन्य कांग्रेस लीडर भी राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे, जहां कुछ नेताओं ने हरीश रावत को समर्थन दिया। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा हरीश रावत को उत्तराखंड का चेहरा बनाना चाहिए, ये दलील दी गई प्रदीप टम्टा की तरफ से। उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, ये उनकी तरफ से संदेश भी दिया गया। इसके अलावा एक और जो बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि बीजेपी पर तंज भी उन्होंने कसा। क्या कहा तंज कसते हुए वो भी हम आपको बताते हैं। जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पत्थर नहीं उछालते हैं, ये बातें कही गई हैं प्रदीप टम्टा की तरफ से, जिन्होंने हरीश रावत का पक्ष लिया है। इसके अलावा हरीश रावत को उत्तराखंड का चेहरा बनाना चाहिए, इस बात पर उन्होंने एक बार फिर से जोर दिया। पहले भी ये बात प्रदीप टम्टा कहते रहे, क्योंकि उनको हरीश रावत गुट का ही माना जाता रहा है, इस वजह से एक बार फिर से उन्होंने इस बात की वकालत की है। वैसे पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के बड़े नेताओं में नाराजगी देखने को मिली हो। उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर लगी आग में मनीष तिवारी ने घी डालने का काम किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। मनीष तिवारी ट्वीट करते हैं और अपने ट्वीट में लिखते हैं कि पहले असम, फिर पंजाब, अब उत्तराखंड, भोग पूरा ही पाउंडगे, कसर न रह जावे कोई। ये ट्वीट आया है मनीष तिवारी का, जो उन्होंने एक प्रकार से तंज कसा है हरीश रावत पर। वैसे मनीष तिवारी की कुछ समय से कांग्रेस की गतिविधियों को लेकर इस तरीके की बातें सामने आती रही हैं, वो काफी मुखर रहे हैं और इसी कड़ी में उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस ऑफिस मारपीट का अखाड़ा तब बन चुका था। हरीश और प्रीतम गुट के बीच गाली देने को लेकर ऐसा हंगामा हुआ कि सरेआम प्रदेश महामंत्री की पिटाई हो गई। जिस वक्त दिल्ली में कांग्रेस के हरीश और प्रीतम गुट मामला सुलझाने के लिए मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी वक्त देहरादून के कांग्रेस ऑफिस में दोनों गुटों के समर्थकों में मारपीट हो गई। सुबह करीब 11:30 बजे हरीश रावत समर्थकों ने अपने नेता को गाली देने की बात कही और गाली देने का आरोप प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह पर लगाया। अचानक दोनों पक्ष कांग्रेस ऑफिस में आमने सामने हो गए और फिर किस तरह मारपीट हुई वो आपके सामने है। मामला और बढ़ता, हंगामा और बढ़ता, लेकिन तभी कांग्रेस ऑफिस में खड़े लोग बीच बचाव में आ गए। अनाज इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने मतलब बुरा माहौल बना रखा और हरीश रावत जी को उन्होंने टारगेट कर रखा है। मतलब जो
मतलब प्रदेश का जो मुखिया है, जिसके हमें निर्देश में हमें चुनाव लड़ना है, उसके खिलाफ ने उन बयान ये बक रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी के बयान पर सियासी तकरार शुरू हो गई है। दरअसल कानपुर की रैली में ओवैसी ने पुलिस वालों को धमकी भरे लहजे में कहा कि हम मुसलमान तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। यहां से शुरू हुआ विवाद धर्म के अखाड़े में तब्दील हो गया। बीजेपी ने ओवैसी को अल्टीमेटम दिया और कह दिया कि जरा सोचिए, अगर किसी ने कागज मांग लिया तो वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जैसे जैसे दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है, वैसे वैसे कुछ लोगों की खुराफात बढ़ती जा रही है। वैसे लड़ाई 2022 चुनाव को लेकर चल रही है। सियासी रार इसलिए छिड़ी हुई है ताकि वोटर्स का ध्रुवीकरण किया जा सके। उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। ये बात तो सच है कि लोकतंत्र में सत्ताओं के चेहरे अदलते बदलते रहते हैं। आज जिसको जनता ने राजा बनाया है, कल उसको प्रजा बदलने की ताकत भी रखती है। क्या ओवैसी की ललकार से पैदा हुई तकरार से मुस्लिम समाज ओवैसी का साथ देगा? क्या ओवैसी का ख्वाब पूरा होगा? ये सपना कैसे साकार होगा? उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।